क्या नाम है आपका? दिशा चावला। दिशा जी, आज आपने इधर एक प्रदर्शन किया है, क्या मामला था वो, किसको लेके? जी, ये भिवानी में जो एक शर्मसार करने वाली घटना हुई है, जो बहन मनीषा के साथ, उनको न्याय दिलवाने के लिए आज विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। किस तरह, क्यों, क्या बह- डिमांड थी आपकी? हमारी डिमांड ये थी कि जो मनीषा है उसे न्याय दिया जाए और पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को सजा दे। और क्या कहना चाहिए? ये हरियाणा को शर्मसार करने वाली घटना है और इसमें पुलिस प्रशासन जो है उसने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे कि मनीषा के परिवार को वो न्याय मिल सके। और जहां जिस हरियाणा में ये कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिसने हरियाणा को नारा दिया है, वो नारा भी झूठा साबित होता जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है तो पूरे हरियाणा पर सवाल उठता है। क्या नाम है आपका? संजीव चटलिया। संजीव जी, जो प्रदर्शन आज आपने किया है सड़कों पे उतर के, तो क्या था, क्या आपका प्लान है, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये है जी, अभी हमने जो हमारी बहन मनीषा जो लुहारू के अंदर शर्मनाक घटना हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है, तो इसी को लेकर हम उस बहन की आवाज़ बनकर खुद विद्यार्थी परिषद आज खड़ी हुई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, पहली हमारी मांग ये है कि एसआईटी का गठन किया जाए। उसके बाद में अगर जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको फांसी की सजा दी जाए जल्द से जल्द और उन पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद में यही है, अगर कोई नहीं हमारी मांगे पूरी करती है तो विद्यार्थी परिषद इसका एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। मनीषा बेटी को न्याय दो, मनीषा बेटी को न्याय दो, हमारी बहन बेटी को न्याय दो, ये हत्याएं नहीं होने देंगे। सर, एक मुख्यमंत्री के नाम है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम है, मंत्री जी के नाम है और एक मुख्यमंत्री के नाम है। ये दोनों ज्ञापन है। हाँ, और ये आप डीसी साहब के बिहाफ से आप आए हैं। हमारी बेटी को इंसाफ आपने दिलवाना है, प्रशासन ने दिलवाना है, जिला मतलब हरियाणा प्रशासन ने और हरियाणा सरकार ने दिलवाना है, जिसकी जिस चीज को लेकर जो वहाँ के पुलिस प्रशासन की नाकामी को लेकर ये इतनी बड़ी घटना घटी। अगर एसएचओ समय पर अगर वो रिपोर्ट लिख देता, अगर वो 6 बजे बात हुई थी, 6:30-7 बजे तक ढूंढने लग जाते तो हमारी बेटी हमारे बीच में, तो उसके लिए आज उस बेटी के बाप के साथ उन्होंने जो बातें जो बोले हैं, आज उस बाप को, उस समाज को, उस हमारे सबको चुप रहे हैं। समाज को ही बोले, पुलिस की लापरवाही की शिकार हुई है, बेटी पुलिस की लापरवाही की शिकार हुई है। हरियाणा का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर एसएचओ तुरंत अगर कार्रवाई करता तो ये घिनौनी जो हत्या है ये होने से बच जाती, हमारी बेटी बच जाती। लेकिन पुलिस वालों से आप कहो कि ऐसा व्यवहार मत करो, आप एसएचओ हो तो ठीक है, आप आपका कर्तव्य बनता है विभाग सरकार तक आप नहीं होना चाहिए ऐसा विभाग। एक चीज और बताओ जी, जो दिखावा में प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो प्रोग्राम यहाँ सिरसा में हम करेंगे। जो दिखावा में है वो प्रोग्राम सिरसा में हम करेंगे। पूरा हरियाणा बंद करेंगे जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जा सकते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश में मेरा है जी। क्या मामला है सारा? मामला जो है मनीषा जो लुहारू का जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो है लुहारू में जो हमारी बहन मनीषा का जो जिस प्रकार से जंगजन हत्या की गई और रेप किया गया, उसी मामले को लेकर के आज हम जो है डिस्ट्रिक्ट सरसा के अंदर विभिन्न संगठन जो हैं, जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, यूनियन हैं, छात्र संगठन हैं, चाहे समाज सेवी दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे क्लब हैं, जितने भी हैं, जो सारी संस्थाएं उन्होंने मिलकर के जो है वो आज मनीषा बेटी के लिए न्याय के लिए आज जो है हम डीसी साहब के दरबार में हम जो है ज्ञापन देने आए हैं। अगर जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये जो है इसी प्रकार का हमें इसको और जोर से जो है इसी प्रकार से चाहे रोड रोकना पड़े, चाहे प्रशासन का द्वार रोकना पड़े, तो हम जो है हटेंगे नहीं। इसी प्रकार का हम प्रदर्शन जो है पूरे हरियाणा में चल रहा है और इसी प्रकार का प्रदर्शन जो है सरसा में भी चलाएंगे। उस बेटी के साथ किस प्रकार से उसकी किडनी तक निकाल ली गई, उसका पोस्टमार्टम भी सही नहीं हो रहा। हम ये कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो पुलिस कर्मचारी था, जो थाने का एसएचओ था, जिसने जो भाषा बोली थी, उसको शर्म आनी चाहिए।
और ऐसे ऐसे अधिकारी को तो मेरे हिसाब से तो सस्पेंड क्या करे, टर्मिनेट भी कर देना चाहिए। एक डीसी एक एसपी को जो है ट्रांसफर किया गया है, तो उसका क्या होगा, अभी क्या होगा, कल को इसकी इंक्वायरी वगैरह जो होगी। आप टाइम पर जागते, आपके पास वो बाप भी आया था जो गिड़गिड़ाया था मेरी बेटी नहीं मिल रही, मेरा जो है प्रशासन जो है मेरा सहयोग करे, तो वो कह रहा था, ऐसे तो कह रहा था बेटी शादी करा करके आएगी। अरे तेरी भी तो कोई बेटी होगी यार, सोच कम से कम क्या भाषा बोल रहा है। इस प्रकार की अगर भाषा बोलेंगे तो किस प्रकार की न्याय की उम्मीद करें। जो लोग न्याय में लगे उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और जब तक हम जो है सड़कों पर रहेंगे, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। क्या नाम है आपका? रणधीर जोत का। क्या एजुकेशन का भी किस बात को क्या मुद्दा रहेगा? एजुकेशन ये है कि जो सिंघानी गांव की लड़की के साथ, हमारी बेटे के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस प्रकार से जघन्य हत्या हुई है, ये एक आतंकवाद के रूप में हत्या हुई है। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। इस जो भी इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, इसका खुलासा होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें टाइम, जो 72 घंटे का टाइम दिया वो भी ज्यादा है, इसमें 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा होना चाहिए और उनको सजा भी 24 घंटे के अंदर ही मिलनी चाहिए, यानी उनको डायरेक्ट फांसी होनी चाहिए। इस प्रकार के जो हमारा समाज है, जो कितना इस प्रकार से गिरता जा रहा है, भी कोई हत्या करते हुए सोचता नहीं है, कोई अपराध करते हुए सोचता नहीं है, कोई नशा बेचते हुए सोचता नहीं है, कोई गलत काम करते हुए सोचता नहीं है। ये सारा का सारा सिस्टम है जो हमारे सरकार के तंत्र जो फैल हो रहे हैं, इसके लिए सरकार हर तरफ से फैल है। इसलिए हमने डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि उन दोषियों को सजा दी जाए और जल्द से जल्द सजा दी जाए। फास्ट ट्रैक लगे, उसका फास्ट ट्रैक भी वो ना हो साल वाला 6 महीने वाला, ये तो घंटों वाला फास्ट ट्रैक होना चाहिए ऐसे आदमियों को सजा देने के लिए। सुंदर जी, किसान संगठनों का क्या इसके ऊपर निर्णय है, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मनीषा एक वैरागी समाज की बेटी थी, लेकिन वो आज हरियाणा की बेटी, पूरे देश की बेटी है, हर एक उस इंसान की बेटी है जिसको मनीषा की जो देखे हालात देखकर आज उसको लग रहा है भी अगर बेटी गई, खुले में गई, तो क्या वापस आएगी कि नहीं आएगी। आज बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे से दीवारें काली कर रखी है, बसों पर लिख रखे हैं। तो आज वो हमारी बेटी पढ़ने के लिए जा रही थी, पढ़ने के बाद वो पढ़ाई करनी थी, आगे पढ़ाई करने के लिए वो नौकरी करने के लिए जा रही थी। तो उस संजय जी है जो जिनकी बेटी थी, वो जब उनको फोन आता है, लास्ट फोन आता है, वो फोन उठा नहीं पाते हैं, तो उसके बाद फोन करते हैं तो बेटी का फोन नोट रिप्लाई आता है। तो आज उसके लिए आज 7 दिनों से पूरा हरियाणा, पूरा देश उस मनीषा बेटी की ओर देख रहा है। उसके कटे फटे शरीर को देखकर हर एक आदमी, इंसान के जो आंखें भर आती हैं भी ऐसा बेटी के साथ क्यों किया गया। तो उन दरिंदों को पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए, उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए, और उसके साथ जो पुलिस मौके पर एसएचओ था या जितने भी कर्मचारी थे जिन्होंने उस बाप की बात सुनने की बजाय उसको टोंटिंग की, उसको भला बुरा कहा, उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाने के लिए आज पूरे हरियाणा के सभी जिलों में आज मांग पत्र दिए गए माननीय मुख्यमंत्री के नाम, माननीय प्रधानमंत्री के नाम। एक जब भी किसी दूसरे देश में थोड़ी सी भी छोटी सी घटना होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ट्वीट करते हैं। तो आज सारे मौन क्यों हैं? इतने दिनों तक, 7 दिनों तक जब लोग सड़कों पर उतरे, तब उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आता है। उससे पहले किसी भी बीजेपी वाले का, किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी राज्य सरकार के मंत्री का कोई बयान नहीं आता है। तो ये जो बेटी है पूरे हरियाणा की बेटी है, पूरे समाज की बेटी है। इस बेटी के इंसाफ के लिए कोई भी संगठन है, चाहे किसान है, मजदूर है, आवाम है, राजनीतिक, धार्मिक, जितने भी लोग जिनके घरों में बेटियां हैं या जिनकी बहनें हैं, जिनकी बहुएं हैं, उनको सड़क पर उतरकर इस जो इंसाफ के लिए, बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। तो आने वाले समय में आप देख रहे हैं पूरे गांव में, पूरे शहर में हर जगह कैंडल मार्च हो रहे हैं। 2012 का जो निर्भया कांड था, उससे भी ये घिनौना कांड हम दरिंदों ने किया है। उस बेटी की ओर देखा नहीं जा रहा, कैसे किसी बुरी हालात में उसको जो है हत्या की है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे सरकार को भी आपका वो नारा है, उस नारे पर गौर करें। वो द्वारों पर लिखा हुआ एक नारा ही न रह जाए, बेटी पढ़ाने के लिए, बेटी बचाने के लिए। मनीषा जैसी बेटियां अगर ऐसे, और हर एक बाप डरेगा, हर एक भाई डरेगा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस बेटी को इंसाफ हो। किसान संगठनों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, पूरे के पूरा संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा और हमारे संगठन, हमारा खुद का संगठन भारतीय किसान एकता बीके और सभी संगठनों ने मिलकर जो धरना लगा लारू में, वहाँ दिन रात पूरा हरियाणा से लोग बैठे हुए हैं। आने वाले समय में पहले आप हमारे लोगों ने होकर डिगावा में और कई जगह पर 7-8 जगह पर वहाँ जाम लगा दिया था भिवानी जिले में। तो वहाँ के जो 21 मेंबरी कमेटी बनी है, उसके निवेदन करने पर, उनके वहाँ से बयान जारी करने पर जाम खुला है। तो आने वाले समय में
कब तक इंसाफ की वेट करेंगे, कितने दिन और चाहिए? तो लेकिन अगर सरकार इंसाफ जल्दी से नहीं दिलवाती है, हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस जो मुलाजिम है जिनकी गलती से सब कुछ हुआ है उनको गिरफ्तार करके नहीं करती है, तो आने वाले समय में पूरा हरियाणा सड़कों पर होगा, बाजार भी बंद करानी पड़ेंगी, सड़कें भी बंद करानी होगी, जिसकी जिम्मेदार हरियाणा सरकार है।